नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक राजा जिसकी इकलौती खूबसूरत राजकुमारी की शादी एक गरीब धोबी के साथ क्यों करनी पड़ी। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। साथ ही साथ मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी के अंत तक अगर आप बने रहते तो यह कहानी आपको कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। तो बस चलिए इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वह राजा बड़े ही नेक राजा थे। वो अपने प्रजा के हित में सभी कार्य करते थे, अपने प्रजा को कभी दुख नहीं देते थे। वह राजा से उनकी प्रजा बड़ा ही प्रसन्न रहते थे। लेकिन उन्हें बस एक ही चीज़ की कमी थी, तो उन्हें औलाद की। बहुत मन्नत करने के बाद, भगवान का प्रार्थना करने के बाद रानी गर्भवती होती है। जब रानी की डिलीवरी होती है तो एक खूबसूरत बच्ची पैदा होती है। अब तो वह बच्ची उस रानी की आंखों का तारा हो जाती है। उन दोनों लोगों के आंखों का तारा वह बच्ची हो जाती है। वह बच्ची बहुत ही खूबसूरत रहती है। अब वह लोग अपनी बच्ची का देख रेख बहुत अच्छे से करते थे, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। लेकिन वह धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसका रूप और निखरता गया, वो और खूबसूरत होती चली गई। एक दिन उस राजमहल में एक साधु महात्मा आते हैं जो भविष्यवाणी देखते हैं। बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा थे। अब राजा और रानी सोचते हैं कि मैं अपनी बच्ची का भविष्य साधु बाबा से पूछ लेते हैं। राजा और रानी साधु बाबा को बुलवाए। उसके बाद में उनसे अपने बच्ची की भविष्यवाणी पूछा, और साधु बाबा ने जब उस राजा की बच्ची की भविष्यवाणी की तो वो लोग हैरान हो गए। साधु बाबा ने कहा, इस बच्ची का तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसकी शादी को लेकर के थोड़ा सा संदेह है। अब राजा रानी ने कहा कि बाबा जी, मेरी बेटी की शादी को लेकर के क्या संदेह है? आखिर मेरी बेटी की शादी के समय ऐसी क्या विपदा आएगी? साधु बाबा ने कहा, ऐसी कोई विपदा नहीं आएगी, लेकिन आपकी बेटी की शादी एक गरीब धोबी के बेटे के साथ में होगी। जिस दिन आपकी बच्ची का जन्म हुआ है उसी के आसपास में उसी दिन इस बच्चे का भी जन्म हुआ है। जिस गरीब धोबी के बच्चे से आपकी बच्ची का विवाह होगा उसका भी उसी दिन जन्म हुआ है, और उस गरीब धोबी के बच्चे से आपकी बेटी का विवाह होगा। राजा ने कहा कि आप क्या बात करते हैं? मेरी एक ही इकलौती पुत्री है और इसकी भी शादी मैं एक गरीब धोबी के बेटे से करूँगा। राजा साहब ने कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उसके बाद वह साधु बाबा चले गए। वह राजा साहब उस धोबी के पता लगवाने लगे, क्योंकि वह साधु बाबा उस धोबी के नाम पता सब कुछ बता दिए थे। अब राजा साहब जब पता लगाते हैं तो वाकई में उस गरीब धोबी के पास एक बच्चा पैदा हुआ रहता है। अब राजा साहब ने सोचा, अगर मैं इस बच्चे को गायब करवा दूं तो ना ये बच्चा रहेगा, ना मेरी बेटी की शादी इसके बच्चे के साथ में होगी। उसके बाद राजा योजना बनाते, रात्रि के समय में अपने मंत्रियों के साथ में उस बच्चे की चोरी करवा देते हैं। अब चोरी करवाने के बाद वो सोचते हैं बच्चे को ले जाकर जंगल में मार करके फेंकवा देते हैं। लेकिन वो बच्चा बहुत ही प्यारा, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था। अब जो मंत्री उस बच्चे को जंगल में ले जाते हैं मारने के लिए, अब उन्हें उस बच्चे पर दया आ जाती है, उन्हें मोह लग जाता है, ममता जाग उठती है। ये प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चे को कोई कैसे मार सकता है? फिर उन लोगों को राजा का डर भी था कि राजा अगर जान जाएंगे तो उन लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन लोगों ने उस बच्चे को एक बॉक्स में बंद करके उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। उन लोगों ने सोचा कि चलो हम अपने हाथ से बच्चे को नहीं मार सकते, लेकिन ये बच्चा बॉक्स में रहते रहते अपना दम तोड़ देगा। और जब उस बच्चे को बॉक्स में पैक करके उसे नदी में प्रवाहित कर दिया, वो बॉक्स तैरते तैरते काफी दूर चला गया। उसके बाद उसी नदी में एक राजा स्नान कर रहे थे, और वह बॉक्स दहते दहते बहते बहते उस राजा के पास में जाता है। वह राजा उस बॉक्स को नदी की निकाल कर किनारे रख देते हैं। और स्नान करने के बाद जब उस बॉक्स को खोलते देखते बहुत प्यारा छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा उसमें रहता है। अब वो राजा सोचने लगते हैं, आखिर कौन ऐसा निर्दयी है जो इस बच्चे को उस बॉक्स में रख के जल में प्रवाहित कर दिया। भगवान की ऐसी महिमा होती है कि उस राजा के पास में कोई औलाद नहीं थे। वह राजा भी बड़ा ही खुश होते हैं कि चलो मेरे पास कोई संतान नहीं थे। वो उस बच्चे को घर पे लेके जाते हैं रानी के पास में, कहते हैं कि देखो हम लोग भगवान का बहुत मन्नत किए थे, बहुत पूजा पाठ किए थे, हम लोग को कोई संतान नहीं था, और आज भगवान ने हम लोगों को संतान दे ही दिया। कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को एक बेटा मिल गया, और फिर से उस बच्चे का पालन पोषण शुरू हो गया। वह राजा उस बच्चे का देख रेख शुरू कर दिए।
वह बेटा अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, अच्छा खासा तैयार होने लगा और इधर इस राजा की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। एक दिन यह राजा जिसके पास लड़का था वह शिकार खेलने गए। उस रास्ते में उस राजा से मुलाकात हो गई जिसके पास वह लड़की थी। चूँकि यह राजा जिसके पास लड़का था यह उस राजा के राज्य में चले गए जिसके पास लड़की थी। यह राजा ने कहा कि चलिए आप मेरे राजमहल में थोड़ा आराम करिएगा, उसके बाद अपने राज्य को चले जाइएगा। अब यह राजा जो है, जो धोबी का लड़का था जिस राजा के यहाँ था, यह लड़की वाले राजा जो है उसके वहाँ गए और धोबी का लड़का पानी पीने के लिए लेकर के आता है। और इसके अंदर यह राजा अपने संस्कार को कूट कूट के भरे थे कि बड़ों का आदर सत्कार करना, उनका सम्मान करना। यह बड़ा ही संस्कारी लड़का हुआ था। वह लड़का राजा साहब को सेवा सत्कार किया, उन्हें पानी पिलाया, सब कुछ किया। उसका संस्कार देख करके राजा को बड़ा ही पसंद आया। उसके बाद यह राजा जिसके पास लड़के थे यह राजा से बोल पड़े कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहें कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है। आप अपने बेटे का हाथ मेरे बेटी का हाथ में दे दीजिए। वह अपनी बेटी के हाथ के लिए उनके बेटे का हाथ मांगा ताकि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। और फिर जो है अपनी बेटी की शादी उस राजा की बेटे के साथ में कर देते हैं। अब राजा साहब तो यही समझ रहे थे कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार के साथ में कर दिया। अब राजा साहब को ऐसा लगा कि साधु बाबा ने गलत भविष्यवाणी कर दिया था। मैंने तो अपनी बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ कर दिया। फिर जो है कुछ दिनों के बाद वह साधु बाबा टहलते टहलते फिर उस राज दरबार में आ जाते हैं। उसके बाद जब राजा के दरबार में साधु बाबा आते हैं तो राजा कहते हैं कि देखिए आपने जो भविष्यवाणी किया था कि मेरी बेटी की शादी एक धोबी के लड़के से होगी, मैंने उसको गलत साबित कर दिया। साधु बाबा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि आप वाकई में अपनी बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ किया। उसने कहा कि हाँ मैंने राजकुमार के साथ में किया, तुम चल के देख सकते हो। उस साधु बाबा ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपके दामाद से मिलता हूँ, उस राजकुमार से। फिर वह राजा साहब साधु बाबा को लेकर के अपनी बेटी के वहाँ जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं उस लड़के को देखते हैं, साधु बाबा पहचान जाते हैं तो वही बच्चा है जो उस धोबी के यहाँ पैदा हुआ था। उसके बाद ये साधु बाबा वहाँ के राजा से कहते हैं कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। साधु बाबा ने कहा कि मेरे मन में एक संशय है, आपसे पूछ सकता हूँ। राजा साहब ने कहा बेझिझक आप पूछ सकते हैं। साधु बाबा ने कहा कि जो आपके पुत्र हैं, जो आपके राजकुमार के आपकी रानी साहिबा के गर्भ से पैदा हुए हैं। राजा साहब ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, यह लड़का मेरी रानी साहिबा के गर्भ से नहीं है, बल्कि इस लड़के को मैं एक बाग में नदी में बहते हुए पाया हुआ था और इसे मैं बचपन में पाल पोस करके इसे बड़ा किया और इसे मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है, यह मेरा बेटा ही है। बस साधु बाबा ने कहा कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी गलत नहीं है, वो वही लड़का है, वही गरीब धोबी का यह लड़का है। यह बात आप अपने मंत्रियों से पूछिएगा कि जब आपने उस बच्चे को मारने के लिए भेजा था तो आपके मंत्रियों के मन में दया आ गए थे, बल्कि उस बच्चे को मारे नहीं थे बल्कि इसे बाक्स में भर के जल में प्रवाहित कर दिए थे। और बस यह राजा साहब उसे अपने घर में लाके पालन पोषण किए, अपना संस्कार दिए, उसे राजकुमार बनाए और आपको लगा कि आपने एक राजकुमार के साथ में विवाह कर दिया। अब तो राजा साहब को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्यों ना मैं इसके माँ बाप के बारे में पता किया, मैंने इसके कुल के बारे में बिना पता किए मैंने कैसे विवाह कर दिया कि आज मुझे अपने बेटी की शादी एक गरीब धोबी के बच्चे के साथ में करना पड़ा। बेटी बड़ा ही खुश थी, बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस राजा के मन में द्वेष पैदा हो गया। इस राजा के मन में घृणा होने लगा कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक गरीब धोबी के साथ कर दिया। भले ही वह एक राजमहल में राजकुमार बन के रहता है, लेकिन खून तो एक गरीब धोबी का ही है। उस राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा एक गरीब धोबी का बेटा है, लेकिन इस राजा को जलन होने लगी कि मैं अपनी बेटी को किसी गरीब धोबी के साथ में बिल्कुल ही नहीं रहने दूंगा। अब किसी न किसी तरीके से इस गरीब धोबी के बच्चे को मारना ही होगा। और बस एक बार वह गरीब धोबी यानी उस राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों एक साथ नदी में पास वहीं एक जंगल में घूमने गए थे। अब राजा साहब को समझ में आ जाता है कि यही सबसे अच्छा मौका है, और जंगल में घूमने के लिए निकला है, उसे मार देंगे और फिर अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के साथ में कर देंगे।
अब ये राजा साहब तलवार लेकर के अपने दामाद को मारने के लिए निकलते हैं और रास्ते में कुछ डाकू मिल जाते हैं जो राजा साहब के साथ में लूटपाट कर देते हैं और इस राजे के पेट में एक चाकू मार देते हैं। यह घायल अवस्था में किसी तरह उस घोड़े पर बैठ करके जा रहे होते हैं और वहीं पर जा करके गिरते हैं जहां पर उनके बेटी और दामाद घूम रहे होते हैं। अब राजा साहब की बेटी ने देखा ये तो मेरे पिताजी हैं। वह घबरा गई। वह तुरंत इनको अपने पास से लेकर के आई, अपने कपड़े को फाड़ करके कुछ जड़ी बूटी कूद करके उनके जहाँ से खून निकल रहे हो तो वहाँ पर पट्टियाँ बांधा राजा साहब को बचाने के लिए। अब राजा साहब को अपने गलती पर पछतावा होने लगा कि मैं जिसको मारना चाहता था वही आज मेरा जान बचाने वाला बन गया, वही मेरा जीवन दाता बन गया। आज मैं कितना बड़ा गलती करने जा रहा था। अगर आज ये लोग नहीं रहते आज मेरे प्राण निकल जाते। अरे चाहे जैसा भी हो, चाहे वो गरीब धोबी का ही बच्चा क्यों ना हो, लेकिन मेरा दामाद बड़ा ही संस्कारी है, बड़ा ही धैर्यवान है, उसके अंदर एक राजकुमार का गुण है। और राजा मनी मन बड़े पछतावा कर रहे थे और मनी मन सोचते हैं कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। मैं अपने बेटी का संसार उजाड़ने जा रहा था, क्योंकि जो धोबी का लड़का था वह राजा ने उसे बहुत अच्छा संस्कार दिया था। वो भगवान को मानने वाला था, पूजा पाठ करने वाला था, वो भगवान को बहुत मानता था और नेक दिल का इंसान था। इसलिए जब उसके ऊपर खतरा मंडराने वाला था उससे पहले उस राजा के ऊपर ही खतरा मंडरा गया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हर तरीके से रक्षा करता है। भगवान अपने भक्त की हर तरीके से सहायता करता है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। भगवान अपने भक्त का कभी भी अपमान नहीं सहन कर सकते। अगर राजा साहब को उन चोर डकैतों ने मारा नहीं होता तो राजा साहब की आंखें नहीं खुलती, उनकी आंख से जो अहंकार का पर्दा था वो नहीं हटा होता और फिर वह हमेशा आजीवन अपने बेटी और दामाद से घृणा करते, उस गरीब धोबी के बच्चे से घृणा करने लगते। वो हमेशा अपनी बेटी को उस दामाद से अलग करने के लिए सोचते, लेकिन उनके साथ एक ही घटना ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया, उनके दिल में हमदर्दी पैदा कर दिया। और बस राजा साहब इस बात को मान गए कि जो चीज़ लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान ने जिस रेखा को लिख दिया, जिस रेखा को खींच दिया, उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे वो जिस माध्यम से हो, इंसान उसे लाख कोशिश करे, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो वो वैसा ही होता है, चाहे उसे कोई कुछ भी कोशिश करे। शादी विवाह कोई खेल नहीं है। जिसका मेल जिसके साथ होता है, जिसका जोड़ी जिसके साथ होता है उसी के साथ उसका विवाह होता है। चाहे दुनिया उसके पीछे लाख कोशिश कर ले, लेकिन शादी वह उसी के साथ में होता है। राजा साहब इस बात को मान गए। इसलिए अगर किसी ने भविष्यवाणी किया इसकी शादी इसी के साथ होगा तो उसके साथ होके रहेगा, लेकिन शादी होने के बाद जीवन में कभी भी किसी इंसान के साथ घृणा नहीं करना चाहिए, अच्छे से उसके जीवन को चलाना चाहिए। भाग्य का जो लिखा होता है वो तो होकर के ही रहता है, लेकिन हमें अपने कर्मों का भी भरोसा करना चाहिए। हमें कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम कर्म करने से अपने भाग्य रेखा को बदल सकते हैं, अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म को ही प्रधान माना जाता है। अगर आप कर्म करोगे तो ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि शादी विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है। शादी विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है जो भगवान ऊपर से ही बना के भेजते हैं। इसलिए कभी भी किसी के शादी विवाह में छेड़ नहीं डालना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।